हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी एफएलएन वर्कबुक का हिंदी की कक्षा 3 का सप्ताह 8 चलेगा। सप्ताह 7 तक हम करवा चुके हैं, तो चलिए हम अपना सप्ताह 8 शुरू करते हैं। देखिए, सप्ताह 8 का पहला दिन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सप्ताह 8 का पहला दिन क्या है बेटा? पाठ 3 का नाम श्रवण कुमार। देखो, श्रवण कुमार के बारे में मैं आपको बता देती हूँ पहले। श्रवण कुमार एक, जो आपने सुना होगा ना, राम भगवान का नाम है ना, उनके जो पिताजी थे दशरथ, उनके समय में एक लड़का था श्रवण कुमार। ठीक है, उनके माता पिता का नाम था शांतनु। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? शांतनु, और माता का नाम क्या था? भाग्यवती। ठीक है, तो क्या था कि भगवान, इनको ना कोई पुत्र नहीं था शांतनु जी को, तो उन्होंने कहा भगवान जी हमें एक पुत्र दे दो। तो भगवान ने बोला कि पुत्र तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आप पुत्र के होते ही आप दोनों अंधे हो जाओगे, उसे देख नहीं पाओगे। कि ठीक है। अब उनको बेटा हुआ श्रवण कुमार, जो कि बहुत ही अच्छे बेटे थे, और बहुत ही, मतलब ऐसा बेटा आज तक कोई है नहीं। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे थे, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, क्योंकि भाई वो तो अंधे हो गए थे, है ना, इसलिए। तो चलिए, ये बहुत अच्छे थे और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। चित्र में क्या दिख रहा है? देखो, ये श्रवण कुमार हैं और ये उनके माता पिता हैं। बालक कांवर में किन्हें बैठा के ले जा रहा है? भाई अपने माता पिता को बैठा के ले जा रहा है। बालक कहाँ जा रहा होगा? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने के लिए कह रहे थे, तो इसलिए ये उनको तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे। ठीक है, पहले के ज़माने में भाई अब कार और गाड़ी तो चलती नहीं थी, तो इन्होंने ये क्या बनाई थी? कांवर। ये कैसे बनाई थी इन्होंने? जैसे बड़ा सा तराजू होता है ना, उस तरीके से तराजू टाइप की बनाई थी एक। यह बालक इन दोनों को ऐसे क्यों लेकर जा रहा होगा? भाई क्योंकि पहले के ज़माने में नहीं चलती थी गाड़ी वगैरह, है ना। चलिए इनको लिखते हैं। मौखिक चर्चा में आई शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। बालक, और क्या क्या लिखा है? कांवर, और क्या क्या लिखा है? कहाँ, दोनों। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनती है बेटा? बताओ, लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? देखो, कुर्सी है, मेज है ना, और डलिया है, सोफा है, बहुत सारी चीज़ बनती हैं लकड़ी से, है ना। यात्रा करने के विभिन्न साधनों के नाम बताइए। भाई अब तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, जैसे कि बस, है ना, रेल, हवाई जहाज, है ना, स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखो, ये कहानी दी गई है। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। उसके माता पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। दोनों बूढ़े थे और नेत्रहीन थे, आंखें नहीं थी। श्रवण कुमार उनका अकेला पुत्र था। एक बार उसके माता पिता की तीर्थ जाने की इच्छा हुई। उसने एक कांवर बनाई। कांवर के एक पल्ले में माता को, दूसरे पल्ले में पिता को रखा और उसको तीर्थ यात्रा पर ले गया। रास्ते में उसके पिता ने पानी मांगा। माता पिता ने लौटते वक्त श्रवण कुमार पानी पीने के लिए सरयू नदी के किनारे पर गया। वहां अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए झाड़ियों में छिपे हुए थे। उन्होंने आवाज की दिशा में बाण चलाया। उस बाण से श्रवण कुमार घायल होकर छटपटाने लगा। राजा दशरथ ने युवक का तीर निकाला और उसका नाम पूछा। श्रवण कुमार ने अपना नाम बताया और कहा, मेरे माता पिता को पानी पिलाओ। बड़े दुखी मन से राजा उसके माता पिता के पास पानी लेकर गया। राजा ने उनको श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया और पानी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने पुत्र के दुख में प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के दुख में प्राण त्यागोगे। बाद में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम 14 वर्षों के वनवास पर गए थे। पता है आप सबको, राम भगवान वनवास पे गए थे, है ना। तब राजा दशरथ ने उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। तो इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है। पठन अंश में किस नदी की बात की गई है बेटा? सरयू नदी की, है ना। श्रवण कुमार कैसे घायल हुए? राजा दशरथ के तीर से। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इनके अर्थ लिखने हैं आपको। कांवर, कांवर का मतलब क्या होता है? बांस की बनी बड़ी तराजू। बांस की बनी बड़ी तराजू, है ना। व्याकुल मतलब बेचैन होना, बेचैन होना। कीर्ति मतलब यश, और वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। दशरथ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 2 बार दशरथ। प्रतीक्षा, यहाँ पे देख देख के लिखना है। तीर्थ यात्रा,
श्रवण, ठीक है बेटा, दिख दिख के लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं नीम का पेड़ हूँ, मुझे आपने ज़रूर देखा होगा, मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातुन के लिए मेरा नाम लिया जाता है। दातुन के लिए कौन कौन से पेड़, दातुन कौन कौन से पेड़ से मिलती है बेटा? नीम के पेड़ से। नीम का पेड़ कहाँ कहाँ देखा जाता है? गाँव में, शहरों में, है ना, जंगलों में, सब जगह मिलता है। ठीक है, जंगल में। ठीक है, चलिए किसी एक यात्रा का विवरण लिखिए। भाई आप किसी यात्रा पर गए हो कभी, उसका विवरण लिखना है, मतलब कि उसकी बात लिखनी है आपको यहाँ पे 2 लाइनों में। आप कहाँ पर गए हो? भाई बहुत सी जगह जाते हो घूमने के लिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, या कहीं किसी जगह घूमने गए हो, उसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, अपने अपने बारे में लिखना है सबको। ठीक है। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता जो उनमें है वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं। माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं? शिक्षा और संस्कार देते हैं। माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। और देखिए दूसरा दिन आ गया। चित्र में क्या क्या दिख रहा है भाई? क्या क्या दिख रहा है देखो जरा। ये उनके माता पिता हैं और ये राजा दशरथ हैं। चित्र में लीजिए, जल पी लीजिए। कौन किससे कह रहा है? राजा दशरथ कह रहे हैं श्रवण कुमार के माता पिता से। आपको तेज प्यास कब कब लगती है भी बताओ जरा, जब आप जल्दी जल्दी भाग भाग के आते हो, है ना। आप प्यास बुझाने के लिए क्या करते हो भाई? पानी पीते हो। और क्या करेंगे, है ना। बताओ बच्चों आप क्या करते हो? कांवर में बैठे माता पिता क्या कर रहे हैं? बेटे, अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे कि इसमें क्या क्या लिखा है? जल, तेज, है ना, और प्यास, और कांवर, माता पिता, बहुत सारी चीजें लिखी है, कुछ भी लिख लो। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है बेटा? बताओ जरा, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? कुआं, नदी, तालाब, है ना, झील, नल, बहुत चीजों से प्राप्त होता है। राजा श्रवण कुमार के माता पिता के लिए पानी लेकर क्यों आए? क्योंकि, क्यों आए थे भाई? क्योंकि उनके तीर से श्रवण कुमार मर गए थे। ठीक है, राजा दशरथ इसलिए तो पानी लेके आए क्योंकि उनके तीर से वो मर गए थे, है ना। आइए आगे चलते हैं। दिवस 1 के पठनबोध के अंश को उंगली रखकर पढ़िए। पूरा पाठ पढ़ना है, ठीक है। श्रवण कुमार ने कांवर कैसे बनाई भाई? कैसे बनाई? बांस से, रस्सी से और डलिया से, है ना। चलिए, श्रवण कुमार को तीर्थ यात्रा करवाने में क्या समस्या थी? कि अंधे माता पिता को कैसे लेके जाएं। उन्हें समस्या क्या थी भाई? कि अंधे माता पिता को कैसे लेके जाएं। उन्हें यही तो समस्या थी कि कैसे लेके जाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 1 में दिए गए पठन बोध के गद्यांश से व्यक्ति, वस्तु और संज्ञा के नाम छाट कर लिखने हैं स्थानों के। देखो व्यक्ति कौन कौन आया था? एक तो शांतनु का नाम आया था, और राजा दशरथ का नाम भी आया था, है ना, और श्रवण कुमार का नाम आया था, है ना, श्रवण कुमार। और वस्तु क्या क्या थी बेटा? बाण वस्तु है, और क्या क्या है वस्तु का नाम? उसमें कांवर था, है ना, और क्या क्या था उसमें उसका नाम? देख लीजिए, आप सबने देखा था, पढ़ी थी ना अभी कहानी आपने थोड़ी देर पहले। उसमें देखा हुआ आपने कि कितने सारे वो थी, है ना। तो चलिए देखो जरा उसमें क्या क्या नाम थे। एक तो आपने देख लिया होगा क्या, एक तो बाण इसने दे रखा है, दूसरा हम लिख लेते हैं कांवर हो गया, और तीसरा आप क्या लिखेंगे? तीर लिख सकते हैं, पर तीर को तो हम बाण कहते हैं, है ना। तो चलिए कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं, लेते हैं बेटा, आम है तो, है ना। पानी काय में भर के लाए होंगे? लोटा ही होगा उनके पास, ठीक है, लोटा लिख लेते हैं। स्थान, स्थान देख लीजिए इसमें कौन कौन से आए हैं। एक तो अयोध्या, और एक क्या आया था? एक सरयू नदी, है ना, एक सरयू नदी। और कुछ तीर्थ स्थानों के नाम आए होंगे, जैसे कि हरिद्वार लिख लो, है ना, हरिद्वार।
ठीक है, ऋषिकेश, जो भी आप लिख सको, तीर्थ स्थानों का नाम लिख लो किसी का, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द पढ़िए, समझिए और जोड़ी बनाइए। कावर मतलब क्या होता है? बांस की बनी तराजू। बूढ़े, वृद्ध, व्याकुल, बेचैन होना, कीर्ति। यस, हो गया बेटा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हजारी एक किसान था, उसने आम के 1000 बाग लगाए थे, इसलिए झारखंड में स्थित उस स्थान को हजारी बाग पड़ गया उसका नाम, ठीक है। जो एक जिला भी है। आम के बाग किसने लगाए थे? हजारी ने, जो कि एक किसान था। हजारीबाग जिले का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि हजारी नाम के किसान ने, क्योंकि जो हजारी नाम का किसान था ना, उसने वहाँ, हजारी नाम के किसान ने वहाँ आम के 1000 बाग लगाए, है ना बेटा, इसलिए उसका नाम हजारी बाग पड़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। भाई अपनी माँ के बारे में कोई भी 2 लाइन लिखो, जैसे कि आप अपने आप लिखो, ठीक है। अपनी मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए, सोनू अपनी शाला जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसने देखा घर के आंगन में एक छोटी सी चिड़िया घायल पड़ी है। शायद किसी तार से टकराकर वह गिर पड़ी। सोनू ने उसे रुई की मोटी परत पर रखा, उसे दवा लगाई, पानी की 2 बूंद उसकी चोंच पर डाली। थोड़ी देर बाद चिड़िया ठीक हो गई। सोनू बहुत खुश हुआ। चिड़िया कैसे घायल हुई? तार से टकराकर, ठीक है। सोनू ने चिड़िया को कैसे ठीक किया? दवा लगाकर, है ना, दवा लगाकर, कोमा, और पानी पिलाकर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी क्लास की तरफ। हमारा तीसरा दिन आ गया है। चलिए तीसरे दिन को पढ़िए। यह पाठ किसकी कहानी बता रहा है? भाई किसकी कहानी बता रहा है? बताओ बताओ, सबको पता है? श्रवण कुमार की। कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? श्रवण कुमार हैं, उनके माता पिता हैं, राजा दशरथ हैं, है ना। कहानी में क्या क्या हुआ? कहानी का कौन सा पात्र आपको सबका सबसे अच्छा लगा और क्यों? भाई बताओ, आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा, मुझे बताओ जरा, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। लिखो जरा। पात्र, पाठ, और क्या क्या आया है? कहानी। अच्छा, ठीक है। आप कहानी के कौन सा पात्र बनना चाहेंगे? भैया आप क्या बनना चाहेंगे? श्रवण कुमार, या उनकी माता, या उनके पिता, या राजा दशरथ? बताओ जरा, यहाँ पे लिख के बताओ, चलो जल्दी से। चलिए, आपका जो पाठ 12 और 13 पर जो दी गई है ना श्रवण कुमार की कहानी, उसे पढ़ो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक चल पड़ा तक, ठीक है। दिए गए गद्यांश में कौन किसकी सेवा करता है? श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते हैं, है ना। श्रवण कुमार ने यात्रा के लिए क्या उपाय सोचा? क्या सोचा भी उन्होंने? कांवर बनाने का। क्या उपाय सोचा उन्होंने? कांवर बनाने का, ठीक है, कांवर बनाने का सोचा, ठीक है बेटा। चलें आगे, हो गया इतना तो। चलिए, दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। हमारा दादा दादी और नाना नानी बहुत वृद्ध, क्या लिखेंगे बेटा आप इसमें? वृद्ध होने की वजह से तेज नहीं दौड़ पाते। हमारे राज्य, इसमें क्या आएगा? राज्य। हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। पहले समय में लोग यात्रा पर कांवड़ से जाते थे। कैसे जाते थे बेटा? कांवड़ से जाते थे। गर्मियों की छुट्टी पर हम अपने माता पिता के साथ यात्रा पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा? यात्रा पर जाते हैं, ठीक है। हो गया इतना तो, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि आधे आधे अक्षर दिए, उनको पूरा करना है। ध्य, ध्या से ध्यान, ज्ञ से 11, ठीक है। अच्छा से अच्छा, है ना। ऐसी कत से वक्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखिए क्या कह रहा है। पेड़ अपने सिर पर गर्मी सह लेता है, लेकिन अपनी छाया औरों को गर्मी से बचाता है। पेड़ की छाया शीतल होती है, मतलब ठंडी होती है, जिसमें बैठकर राहगीर, राहगीर मतलब आदमी, अपनी थकान मिटाते हैं। किसान कुछ आराम करता है, ठीक है। पेड़ हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? हमें छाया देकर, है ना। पेड़ किसको गर्मी से बचाते हैं? राहगीरों को, जो आदमी होते हैं ना उनको, राहगीर को, और किसान है बेचारा, किसान को, है ना, सबको छाया से बचाते हैं, ठीक है बेटा। चलें आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर 2 वाक्य लिखो। पेड़ पर 2 लाइन लिखो भाई। पेड़
हमें छाया देते हैं। और दूसरा लिख लो, पेड़ हमें फल देते हैं, है ना। आप अपने घर में अपने से बड़ों की कई सारी कार्यों में सहायता करते हैं, उन कार्यों के आगे निशान लगाओ। जैसे चाय पानी देना कौन करता है, चाय पानी कौन देता है, जो देता है वही बच्चा निशान लगाना, ठीक है। दवाई कौन कौन देता है अपने घर में, बताओ जरा। जो देता है वही बच्चा निशान लगाना, ठीक है। हाथ पकड़कर कौन चलता है, बिस्तर कौन ठीक करता है, कपड़ों की घड़ी कौन करता है, जो बच्चा करते हैं ना उन्हीं पे निशान लगाना, ठीक है। सब पे नहीं लगाना, जो काम आप करते हो उसी पे, ठीक है। शिक्षक द्वारा बोले गए कुछ शब्द या वाक्य लिखो। जो भी आपके सर बोलते हैं ना, कुछ भी शब्द या वाक्य, उनको लिखो। यहाँ पर नहीं बोलते हैं तो आप अपनी खुद से लिख लो। जैसे श्रवण कुमार अच्छे थे, वो अपने माता पिता को यात्रा पर ले गए थे, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जंगल में एक भालू और उसका दोस्त हिरन घूम रहे थे। तभी वहां झाड़ियों से आवाज आई। दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो क्या हुआ होगा, आगे बताओ। तो उन्होंने, शायद वहां पे शेर हो या ना वहाँ पे कोई छोटा सा जानवर हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो बताओ आगे क्या हुआ होगा, बताओ बताओ भी, आप सोचो। आप वहाँ पे होते तो क्या करते, मैं तो भाग जाती, पता नहीं कौन होता, है ना। मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। लिखिए क्या क्या आया है इसमें। जंगल है, भालू है, हिरन है ना। लिख लीजिए, जंगल, भालू, हिरन और दोस्त, है ना। चलिए, झाड़ियों में से किसकी आवाज आई होगी, सोचकर लिखो। बताओ भी किसकी आई होगी। मैं तो शेर लिख देती हूँ, आप सोचो किसकी आई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाला पाठ पढ़ना है, जो पाठ 13, पेज नंबर 13 और 14 पर है, ठीक है। कोई दो तीर्थ स्थलों के नाम बताओ भी, कोई भी दो तीर्थ स्थल बताओ। जैसे कि हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वैष्णो देवी है, महाकालेश्वर है, ओमकार, बहुत सारे तीर्थ स्थान होते हैं ना। चलिए, यात्रा से लौटने के दौरान श्रवण कुमार के साथ कौन सी घटना घटी। जब श्रवण कुमार लौट रहे थे तो भाई क्या हुआ था, तुम्हें पता है उनके साथ। तभी उनको क्या हो गया था, तीर लग गया था। कौन सी घटना घटी थी उनके साथ, उनको जब वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने गए तो उनको तीर लग गया, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब वह अपने माता पिता के लिए पानी लेने गए तो उनको तीर लग गया, ठीक है। ये लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। इतना हो गया सबका, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से। दिवस 2 के स्वतंत्र पठन के गद्यांश में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे सोनू, जो आपने भी पीछे पाठ पढ़ा था ना, वो सोनू की, सोनू और चिड़िया वाली कहानी है ना, उसमें से आपको छांट छांट के लिखना है। जैसे कि कोई चीज हो या किसी का नाम हो, जैसे सोनू, है ना, और फिर चिड़िया, और क्या क्या था वहां पे, वहां पे तार भी था, है ना, जिससे वो टकराई थी। और वो कहाँ जा रहा था, शाला जा रहा था, शाला। और उसका सोनू का घर भी था, है ना। और उसने क्या किया था, दवा भी लगाई थी चिड़िया को, है ना। और उसको रुई पर भी लिटाया था, है ना। और उसको पानी भी पिलाया था, है ना। काफी चीजें थी। चलो, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे जल का, शीला, शीतल, जल्ला, श्रवण। श्रवण का क्या लिखोगे आप, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार अच्छे बेटे थे, ठीक है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा की क्या लिखेंगे आप, सीता राम की प्रतीक्षा कर रही हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो फिर हम आगे चलें। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। अपनी भूल पर कौन पछताया, राजा दशरथ, क्योंकि उन्होंने गलती से तीर मार दिया था, है ना। श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल क्यों उठे, पुत्र वियोग के कारण, क्योंकि उनका पुत्र मर गया था, इसलिए वो व्याकुल क्यों उठे, पुत्र वियोग के कारण। तो फिर हम आगे चलें। आपका हो गया बच्चों, तो चलिए चलिए जल्दी चलिए। विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको क्या क्या लिखा मिला, उसको लिखिए। देखो, जब विद्यालय से आप घर पे जाते होगे तो आपने देखा होगा रास्ते में दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना। किसी का फोन नंबर या किसी स्कूल के बारे में जानकारी, है ना। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपने क्या क्या देखा उसको लिखना है, ठीक है।
अब वो आप खुद लिखोगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। इसने पूछा यह किसका चार्ट है? ये किसका चार्ट है बेटा? मध्याह्न भोजन का। ये स्कूल का चार्ट है जहां आपको भोजन मिलता है ना। तो किसका चार्ट है ये? मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजन का। ठीक है, आपका मनपसंद भोजन कौन सा है और वह किस दिन मिलता है? देखो बेटा, इसमें क्या है, दिन दे रखे हैं और भोजन दे रखा है। जैसे सोमवार को रोटी के साथ तुअर की दाल, काबुली चने और टमाटर की सब्जी मिलती है। मंगलवार को पूड़ी के साथ खीर, हलवा, मूंग बड़ी और आलू टमाटर की सब्जी मिलती है। बुधवार को रोटी के साथ चने की सब्जी और मिक्स सब्जी मिलती है। गुरुवार को सब्जी वाला पुलाव और पकौड़ी वाली कड़ी मिलती है। और शुक्रवार को रोटी के साथ मूंग की दाल, हरी सूखी या मटर चने वाली सब्जी मिलती है। शनिवार को पराठे के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी। तो बताओ आपको मनपसंद भोजन कौन सा और वो किस दिन मिलता है? आपको जो खाना पसंद हो ना उसको लिखना है और वो कौन से दिन मिलता है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अब आप खुद लिखोगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने दिवस 5 पर। देखिए जरा क्या कह रहा है हमारा 5वां दिन। किन्हीं दो जानवरों पक्षियों के नाम बताकर उनकी आवाज सुनाइए। भाई, दो जानवर, एक तो कुत्ता जो ऐसा करता है भौ भौ, एक बिल्ली हो गई जिसे करती है म्याऊं म्याऊं, है ना। ऐसी पक्षियों का ले लो। एक तो कोयल ले लो, वो करती है कुहू कुहू, है ना। एक तोता तो करता है टर्रा टर्रा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा कौन सा मेला है जहाँ कांवड़ देखने को मिलती है? भाई, नवरात्रियों में जाते हैं। शिव शिव भगवान का जब शिवरात्रि आती है तब भी कांवड़ लगती है ना। शिवरात्रि के मेले में लगती है कांवड़, है ना। अपने आसपास की नदियों के नाम बताओ भी जो आपके आसपास हो, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कौन सी नदी है ना। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चलिए भाई लिखते हैं। जानवर, पक्षी, कांवर, नदी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। कांवर बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है? देखो, एक तो बांस की डंडी लगती है ना। दूसरा रस्सी लगती है और तीसरी डलिया लगती है जिसमें वो लोग बैठते हैं, है ना। चलिए आगे चलें हम। चलिए भाई, पाठ को पढ़ना है, पेज नंबर 14 और 15 को। ठीक है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का लाडला क्यों था? क्योंकि भाई वो उनके अकेले बेटे थे, इसलिए वो लाडले थे, है ना। पहले के समय में और आज के समय में के आवागमन के साधनों में क्या अंतर है? देखो, पहले के समय में कुछ नहीं चलता था, बैलगाड़ी वगैरह ऐसी चीजें भी नहीं थी, है ना। अब तो फिर भी बहुत कुछ है। अब तो बस, रेल, बाइक, मोटरसाइकिल सब चीज है, स्कूटर वगैरह, है ना। पहले के साथ पहले नहीं था ऐसा कुछ भी। ठीक है, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। क्या? दशरथ, आपको यहाँ पे देख दे के लिखना है। दशरथ, वियोग, घटना, त्यागना, श्राप और व्याकुलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से आपको संज्ञा शब्दों को छांटना। संज्ञा मतलब किसी का नाम, जैसे कि राघव, ठीक है, या कोई वस्तु हो जैसे कि किताब, ठीक है, या फिर किसी शहर का नाम हो जैसे कि सांची। ठीक है बेटा, हो गया सबका। तो हम आगे चलते हैं। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। चलो चलो, पहले जल्दी से लाइक करो बेटा। चलिए, श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। उसके माता पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता बेटा था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। शांतनु के कितने पुत्र थे? भाई उनका एक ही पुत्र था, उसका क्या नाम था? श्रवण कुमार, है ना। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की? श्रवण कुमार के माता पिता ने, है ना बेटा, माता पिता ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तुम कौन कौन से कार्य करते हो? अपने कार्यों के बारे में बताइए। देखो बेटा, ये 3 कार्य बताने हैं आपको। एक तो इसमें तो जो आप घर के काम करते हो, घर के अंदर क्या क्या काम करते हो, जैसे अपना बिस्तर ठीक करते हो या चाय बनाते हो या पानी देते हो, जो भी। और घर से बाहर के काम लिखने यहाँ पे आपको 3, जैसे कि घर के बाहर के काम, जैसे कि आप घर से बाहर सब्जी लाते हो और पापा के साथ कुछ सामान लेने जाते हो या कपड़े लेने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, जो भी करते हो। ठीक है, वो लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये आप खुद से लिखोगे। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? देखो, बस, बस दिखाई दे रही है। और ये देखो हॉस्पिटल, है ना। और देखो, और देखो ये डाक घर, डाक घर इस पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और क्या बेटा? देखो कार दिखाई दे रही है, कार, है ना। और देखो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं कितने सारे, है ना। और
और आप क्या लिख लोगे, ये पेड़ देखो, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे पेड़ हैं, है ना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो बहुत है। अब हम आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम, जल्दी से चलिए। चलिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द अपनी तरफ से लिख लो या जो टीचर ने बोले हो उन्हें लिख लो। ये हर बार आते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, है ना बेटा। चलिए, छठा दिन आ गया, चित्र पर चर्चा के बिंदु। दिए गए चित्र में क्या हो रहा है देखिए जरा। दशरथ जी भाग रहे हैं क्योंकि उनको तीर लग गया है ना। चित्र में पानी भरने के बर्तन को क्या कहते हैं बेटा। कि जो चित्र में ये जो पानी भरने का बर्तन है इसे आप क्या कहोगे, लोटा, कमंडल, जो भी कहो, है ना। हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, पोछा लगाने में, है ना। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या आया है बेटा, पानी है और बर्तन है और क्या क्या है देखो, उपयोग भी लिखा हुआ है ना। उपयोग, उपयोग, और जैसे भरना, पानी भरना, है ना। ये चित्र में कमंडल किसके हाथ में है, कमंडल, इसको इसने क्या बोला है, लोटा को कमंडल। कमंडल किसके हाथ में है, श्रवण कुमार, है ना। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है जरा कौन बताएगा। पहले बता चुकी हूँ ना मैं, चलिए और लिखवा देती हूँ। नदी, झील, तालाब, कुआं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, और आपको पार्ट पेज नंबर 15 का पढ़ना है। ठीक है, ये अपने प्रेरणा देता है, अपने से लेके प्रेरणा देता है तक किताब को पढ़ना चाहिए बेटा, तभी तो आपको पता चलेगा किताब कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, देवो भव शब्द से आपका क्या मतलब है, देवो भव। देवो भव का मतलब होता है जैसे अपने माता पिता हैं, गुरु हैं, उन सबका आदर करना, उनका सम्मान करना। ठीक है, किसका चरित्र माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा देता है बेटा, श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार ने देखा आपने अपने माता पिता की सेवा कितने अच्छे से करते थे वो, है ना। इसी तरीके से आपको भी करनी चाहिए। श्रवण कुमार ने किसके आदर्श को अपने जीवन में अपनाया, भाई किसके आदर्शों को अपनाया होगा, अपने माता पिता के आदर्शों को ही अपनाया होगा, है ना। माता पिता के आदर्शों को। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ क्या, किसी काम को करने का भाव। ऐसे आदर्श, आदर्श का मतलब जिसके मन के भाव अच्छे हों, मन के भाव अच्छे होना। ठीक है, आगे देखो, चरित्र, चरित्र का मतलब क्या होता है, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो वही इंसान का चरित्र तो अच्छा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजा दशरथ क्यों पछताए, क्योंकि उनकी वजह से श्रवण कुमार को तीर लग गया। क्योंकि उनकी वजह से श्रवण कुमार को तीर लग गया, है ना बच्चों। आगे बढ़े। श्रवण कुमार का नाम आज भी हम आदर के साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि वे एक आदर्श बेटे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे बेटे थे, है ना। सैकड़ों वर्ष बाद भी श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। महात्मा गांधी ने बचपन में श्रवण कुमार का नाटक देखा था, उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। किसकी कीर्ति आज भी अमर है, श्रवण कुमार की, है ना। इस नाटक का किसके जीवन पर प्रभाव पड़ा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखिए। आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, आपको खुद से लिखने हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पशु पक्षी या व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया के बाद आप लिख दो राम, लिख दो राम, है ना। और क्या लिखेंगे आप, चीता लिख दो, शेर लिख दो, कुछ भी लिख दो पशु पक्षियों के नाम। और श्रवण कुमार लिख दो, श्रवण कुमार, है ना। और लिख दो दशरथ, लिख दो राजा दशरथ थे, है ना। और कोई भी लिख दो, तोता लिख दो, है ना। और यहाँ पे क्या लिखना, वस्तुओं के नाम, जैसे कि स्कूटर है, तीर हो गया, और किताब हो गई, है ना, कोई भी वस्तु, मेज हो गई, आपका पेन हो गया, और उसने जो कावर बनाई थी वो कावर हो गई, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है,
स्थानों का नाम, जैसे रतनपुर, रतनपुर लिख दिया। अयोध्या लिख दो, है ना, आगरा लिख दो, और आप क्या लिख सकते हैं, भोपाल लिख दो, जो आपका मन हो। अपने गांव का नाम लिख दो, ठीक है, अपने अपने शहर का नाम लिख दो, दिल्ली लिख दो, जो भी आपका शहर हो, कुछ भी हो, गांव उसे लिख दो, इंदौर लिख दो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य लिखिए। जो आपके टीचर बोलते हैं ना, उसको यहाँ पे लिख दीजिए आप। जैसे कि कुछ भी बोलने को, जैसे श्रवण कुमार अच्छे बेटे थे, महात्मा गांधी ने उनका नाटक देखा था, और श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, कुछ भी जो भी आपके सर बोले या आपका मन हो, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी बेटा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और जब तक आपकी अगली वीडियो आ रही है, तब तक इस किताब को पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब हम सप्ताह 9 में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।